जय श्री हरि विष्णु। जय जय श्री हरि विष्णु। जय श्री राम। जय जय वैकुंठ धाम। भक्तों, आज हम श्री हरि विष्णु के वैकुंठ धाम के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि कैसे स्वर्ग और नरक लोक का निर्धारण होता है। आपके मन में कभी कभी ये सवाल उठते होंगे कि क्या सशरीर वैकुंठ लोक तक जाया जा सकता है? मोक्ष किसे कहा जाता है? और हमारी आत्मा मोक्ष कैसे प्राप्त करेगी? कभी कभी मन में ये सवाल भी उठते हैं कि वैकुंठ लोक आखिर है कैसा और वैकुंठ लोक का मतलब क्या है? आज की प्रस्तुति में हम आपके इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रधान पुरुष व्यक्त कलाना परमं हि यात पश्यन्ति सूर्यं शुद्धम तड़म विशोम परमं पदम। अर्थात पदार्थ, आत्मा, अभिव्यक्ति और समय से परे क्या है? उसे केवल योग्यता प्रदान सिद्ध मुनियों द्वारा ही देखा जा सकता है और वही विष्णु का परम धाम वैकुंठ धाम है। वैकुंठ धाम पदार्थ, आत्मा, अभिव्यक्ति और समय से परे हो सकता है, लेकिन कैसे हो सकता है? इस बात को समझने के लिए हमें सर्जनहार के द्वारा बनाई गई डायमेंशन यानी कि आयामों के बारे में जानना होगा। भक्तों, आपने 2D और 3D डायमेंशन के बारे में जरूर सुना होगा। हमारा भौतिक जगत वो भी 3D डायमेंशन से व्याप्त है। और चौथा आयाम है समय का आयाम। समय को मिलाकर हम 4 डायमेंशन यानी कि 4 आयामों से बंधे हुए हैं। पहला आयाम है लंबाई, दूसरा चौड़ाई, तीसरा आयाम है गहराई और चौथा आयाम है समय। समय को भी हम केवल आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, लेकिन कभी भी उसमें आगे भविष्य में या पीछे भूतकाल में नहीं पहुंच सकते हैं। और यही तो है हमारे इस जीवन की सीमा, इस जन्म की मर्यादा। हमारे धर्म शास्त्रों में कुल 64 आयाम बताए गए हैं और उनमें भी 10 आयामों को मुख्य बताया गया है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक 4 आयामी सृष्टि में ही बसे हुए हैं। इसी 5वें आयाम में तो ब्रह्मदेव निवास करते हैं और यहाँ का समय बहुत ही अलग है, जिसकी गणना करना अत्यंत ही कठिन। हिंदू धर्म में समय की गणना बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से की जाती है, जिसमें एक त्रिश्रेणु से लेकर एक क्षण तक, एक क्षण से लेकर एक दंड तक और एक दंड से लेकर एक मुहूर्त तक, एक मुहूर्त से लेकर एक प्रहर तक और एक प्रहर से लेकर एक दिवस तक समय की धारणा की जाती है। सबसे कम अवधि का एक त्रिश्रेणु है, उसके बाद एक क्षण यानी कि 3 बार पलके झपकाना, उसके बाद एक दंड यानी कि 30 मिनट का होता है दंड, इसे नाड़ी भी कहते हैं। फिर 1 घंटे का मुहूर्त होता है और एक प्रहर यानी कि दिन का चौथाई हिस्सा। उसके बाद एक पूरा दिवस यानी कि एक दिन और एक रात की गणना। उसके बाद एक पक्ष, 2 पक्षों यानी कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से मिलकर बनता है एक माह। फिर ऋतु और फिर अयन यानी कि 6 माह की अवधि। फिर एक वर्ष यानी कि 2 अयन, उत्तरायण
और दक्षिणायन, फिर 1 वर्ष यानी कि देवताओं का 1 दिन, देवताओं के 12,000 वर्ष यानी कि महायुग, 71 महायुग यानी कि 1 मनवंतर, 14 मनवंतर के बराबर 1 कल्प, 1 कल्प के बराबर ब्रह्मा का 1 दिन, ब्रह्मा के 1 दिन जितना ही ब्रह्मा की रात्रि, और ब्रह्मा के 1 दिन और 1 रात्रि को मिलाकर बनता है 1 अहोरात्र। इसी तरह महाविष्णु और शिव जी के समय की कल्पना करना भी अत्यंत ही कठिन है। इसके बाद आगे छठे आयाम में महाविष्णु निवास करते हैं। भक्तों, महाविष्णु के भी 3 भाग हैं। पहला कारणोदक्षाई विष्णु, दूसरा गर्भोदक्षाई विष्णु, तीसरा क्षीणोदक्षाई विष्णु। इसमें कारणोदक्षाई विष्णु अर्थात महाविष्णु तत्व आदि का निर्माण करते हैं और इससे ही 5 आयामों का निर्माण होता है। से ही महत कहा जाता है, जिसके उदर में समस्त ब्रह्मांड है। दूसरे गर्भोक्षाई विष्णु से ही ब्रह्मदेव का जन्म हुआ है, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करके उसमें जीवन प्रदान करते हैं तथा जिनके नाभि कमल से ही ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। उसके बाद क्षीणोदक्षाई विष्णु, जो कि हमारी सृष्टि के हर तत्व और परमाणु में विद्यमान हैं, जो परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में तथा सृष्टि के प्रत्येक अणु में उपस्थित होकर सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। अब जानते हैं 7वें आयाम के बारे में, जिसे सत्य आयाम या ब्रह्मा ज्योति भी कहा जाता है। जैसे सूर्य की ज्योति होती है, इसी आयाम में समाया वो तत्व ज्ञान, जिसकी सहायता से मनुष्य देवताओं की श्रेणी को प्राप्त करता है। उसके बाद 8वां आयाम है, जिसे कैलाश कहा जाता है। इस आयाम में भगवान शिव का भौतिक रूप शंकर भगवान के रूप में विद्यमान है। उनका कार्य इन्हीं 7 आयामों के बीच में संतुलन बनाए रखना है। इसीलिए तो सिद्ध योगी भगवान शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि हर कोई योगी, हर मुनि, हर साधु वहां जाना चाहता है। इसके बाद ही आता है 9वां आयाम, जिसे धार्मिक ग्रंथों और धर्म शास्त्रों में वैकुंठ कहा गया है। इसी आयाम में श्री हरि नारायण भगवान विष्णु निवास करते हैं, जो कि हर आयाम को चलायमान रखते हैं। मोक्ष को प्राप्त करने का मतलब है इसी आयाम में समा जाना। हर आयाम इसी आयाम से बना है। यही आयाम सभी आयामों का निर्माण करता है। मोक्ष की प्राप्ति कर हर आत्मा शून्य में लीन होकर इसी आयाम में विलीन हो जाती है। इसके बाद आता है आखिरी मुख्य आयाम, जिसे अनंत कहा गया है। अनंत से ही महत और महत से ही अंधकार, अंधकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी और पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न और अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न होता है। यहाँ पुरुष का अर्थ कोई मनुष्य, इंसान या आदमी नहीं है, बल्कि हर एक आत्मा जो शरीरधारी है उसे ही पुरुष कहा गया है। अनंत परम पिता परमेश्वर अर्थात परमात्मा ईश्वर स्वयं ब्रह्मा है। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति इन्हीं ब्रह्मदेव से हुई है। इस आयान के मालिक भगवान शिव हैं। भगवान शिव सभी 10 मुख्य आयामों में, या कि यूं कह सकते हैं सभी 64 आयामों में सशरीर आ सकते हैं, जा सकते हैं। आप समझ लीजिए, वैकुंठ में जाने के लिए आपको कितनी उच्च कोटि की आध्यात्मिक उन्नति को
पार करना होगा, उसे प्राप्त करना होगा और अपने जीवन को कितना उत्तम और उच्च कोटि का बनाना होगा। तब जाकर ही हमारी आत्मा श्री नारायण के धाम वैकुंठ धाम पहुंच सकती है। और जब हम अपना उत्तम जीवन व्यतीत करने के बाद इस जहान से जाने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, तब हमारी मृत्यु के बाद भगवान श्री हरि विष्णु के दूत आकर हमारी आत्मा को ले जाते हैं। लेकिन भक्तों, इतना ध्यान रखिए कि वैकुंठ पहुंचते वक्त रास्ते में विरजा नाम की नदी भी आती है और ये विरजा नदी 9वें आयाम का बाहरी आवरण ही है। इस आवरण को भेद कर ही आप 9वें आयाम यानी कि वैकुंठ लोक में दाखिल हो सकते हैं। इसी विरजा नदी में डुबकी लगाने के बाद आपकी आत्मा भूख, दर्द, क्रोध और अन्य सभी भौतिकवादी इच्छाओं को त्याग कर मुक्त होकर आगे बढ़ जाएगी और भगवान श्री हरि विष्णु के लोक वैकुंठ लोक में पहुंच जाएगी। भक्तों, आज आपने जाना कि किस प्रकार आपकी आत्मा इस शरीर को त्याग कर कैसे श्री हरि विष्णु के परम लोक वैकुंठ लोक में पहुंच सकती है। ऐसी और जानकारियां पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।